सीईसी के खिलाफ भी रिमूवल का नोटिस देने की बात चल रही है कि तृणमूल कांग्रेस ने भी बोला है, अभिषेक बनर्जी ने। तो उसमें बिल्कुल। कांग्रेस की भी सहमति है और आप लोग उस पर किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? देखिए, सीईसी के खिलाफ खुद राहुल गांधी जी ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं। सीईसी के खिलाफ पब्लिक मंच से भाषण से हमारे नेताओं ने, खरगे जी ने और राहुल जी ने इन इश्यूज को उठाया है, प्रियंका जी ने उठाया है। सीईसी जिस तरह से चुनाव आयोग को चला रहे हैं, वो केवल और केवल यूं लग रहा है कि बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए जो टूल्स हैं, जो नियम कानून है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने सीईसी का जो दायरा है, सीईसी का काम क्या था रविंद्र जी? सीईसी का काम ये होता है कि इस देश में जो भी व्यक्ति एडल्ट है, उसके जो है वो वोट बनवाए और फिर वोटिंग सुचारू रूप से कराए। ये 2 काम होते हैं। अब सीईसी ने एक तीसरा काम ले लिया अपने ऊपर कि वो चेक करेंगे कि भारत का नागरिक कौन है, और नागरिकता चेक करने के लिए एसआईआर शुरू कर दी। और ये कहते हैं, और कोर्ट में, ये एफिडेविट में बोला उन्होंने कि नागरिकता जो है वो हम इसलिए चेक कर रहे हैं कि केवल नागरिक को अधिकार है वोट देने का। तो आम लोगों को लगता है कि बात तो सही है कि अगर नागरिकता चेक नहीं करेंगे, ठीक है ना? लेकिन इसमें एक बेसिक फर्क है। जैसे आपके पास कोई भी आईडी होता है, आधार कार्ड होता है या ड्राइविंग लाइसेंस होता है या पैन कार्ड होता है। अब आप अपने लिए टेलीफोन का कनेक्शन लेने जाते हैं, तो कल वो टेलीफोन की कंपनी में जो बैठा व्यक्ति है, वो आपको ये कहे कि ठीक है, आपने ये आधार कार्ड दे दिया है, अब मैं जांच करूंगा कि ये आधार कार्ड सही है कि नहीं है। या आप कल नौकरी करने जाएंगे और वहां पे आपकी डिग्री पूछी जाएगी, वो डिग्री देखने के बाद ये कहेंगे, अब पहले हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि डिग्री जाली तो नहीं है, हम पहले यूनिवर्सिटी के साथ जांच बिठाएंगे। ऐसा होता है सही, कहीं? नहीं होता, नहीं होता। ये क्वालिफिकेशन होती है, आपके कागज होते हैं, उन कागजों को फेस वैल्यू पे लेकर वो कंपनी करती है। अगर डिग्री की जांच करनी है, उसके लिए अलग व्यवस्था है। हाँ, वो चलती अगर रहेगी आधार पैरेलल। कार्ड की जांच करनी है, तो उसके लिए अलग व्यवस्था है। कोई दुकानदार, कोई सर्विस एजेंट, कोई कंपनी, कोई सरकारी डिपार्टमेंट वो काम नहीं कर सकता, उसके लिए अलग डिपार्टमेंट बना है। ऐसे ही नागरिकता की जांच करने के लिए होम मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट है, वो जांच करता है। और अगर किसी की नागरिकता पे क्वेश्चन मार्क वो लगाता है डिपार्टमेंट, तो फिर उसका नागरिकता को नोटिस दिया जाता है। फिर उसके पास अपील करने की एक व्यवस्था है, ट्राइब्यूनल है, कोर्ट है, और वो लिखित व्यवस्था है, ताकि उस व्यक्ति के साथ नाइंसाफी ना हो, और अगर वो सब जगह हारता है तो नागरिकता चली जाती है। अब चुनाव आयोग क्या कर रहा है? उसने कहा नहीं नहीं, मैं पूरे देश के लोगों की नागरिकता जांचूंगा। और नागरिकता जांचने के नाम पे उन्होंने क्या शुरू कर दिया? करोड़ों लोगों की वोटर लिस्ट से नाम काट दिया। अब जिनके ऊपर नागरिकता पे सवाल उठा देंगे ये, इसकी क्या गारंटी है कि दूसरी एजेंसी उन नागरिकता के ऊपर सवाल को मान्यता नहीं देंगी? और ये करोड़ों लोगों के पास कौन सी व्यवस्था है अपनी नागरिकता बचाने के लिए अपील करने की? और कोई व्यवस्था बन भी गई, तो क्या करोड़ों अपील को टाइम बाउंड मैनर में कुछ हफ्तों के अंदर निपटाने की इतने बड़े देश के अंदर कोई व्यवस्था हो सकती है? अभी भी करोड़ों करोड़ केस पेंडिंग है कोर्ट्स के अंदर, और आप बेवजह करोड़ों केस ऐसे बना दे रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है, और इस माध्यम से लोगों का वोटिंग अधिकार छीन रहे हैं, जो कि एक संवैधानिक अधिकार है। और जैसे कि मेरे केस में हुआ, तो उसके बाद जब ये पता चला कि जिस भी व्यक्ति ने अपना घर शिफ्ट किया है राज्य के भीतर, उसका नाम ऑटोमेटिकली काट दिया। अभी तक 4 करोड़ 65 लाख लोगों का नाम ऑटोमेटिकली काट दिया, और कोई ऐसा चीज नहीं है कि यार अब नागरिकता के ऊपर सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा। तो ये पूरा कंफ्यूजन जो ज्ञानेश कुमार जी ने रच दिया, उसका उनको उनके पद के अनुसार कोई अधिकार नहीं है। और जब आप अपने अधिकार से बाहर जाके बात करेंगे, तो आपके हटाने के लिए हम बात करेंगे, निश्चित तौर पे करेंगे। कब क्या कैसे होगा वो लीडरशिप बात करती है, लेकिन डायरेक्शन हमारी बिल्कुल स्पष्ट है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। और राहुल गांधी ने कई बार ये मुद्दा उठाया है, वोट चोरी का भी उन्होंने उठाया, हरियाणा का भी मुद्दा उठाया, बाकी जो कर्नाटक का तो उठाया। पर अब इसके आगे अब क्या होगा? अब इसके आगे आप क्या कदम लेंगे? क्योंकि जनता तक तो जो संदेश पहुंचाना था, पर उसको इफेक्टिव रिजल्ट में ट्रांसलेट करने के लिए क्या किया जाएगा? देखिए, 2 चीजें हैं। एक कानूनी लड़ाई है जो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, और आप जानते हैं कि लगातार हियरिंग्स हो रही हैं। एक जमीन पे संगठनिक काम है कि जिनके वोट कट रहे हैं उनके वोट दोबारा जुड़वाए जाए।
ये दोनों काम हो रहे हैं और जनता तक अब ये संदेश पहुंच गया है, पूरे देश को मालूम है। राहुल गांधी जी ने जब यात्रा की और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए तो लोगों को दो बात का यकीन तो हो चुका। एक कि एसआईआर से लोगों के नाम काटने का षड्यंत्र हो रहा है और दो, इस देश के अंदर वोट चोरी होती है। तो हमारा काम वहां पे हो गया। अब संगठन का काम है वो जाकर जिन लोगों के नाम कटते हैं उन लोगों के नाम जुड़वाना, अपने लोगों को बचाना, और वो पूरे देश में हम लोग कर रहे हैं और बाकी पार्टीज भी कर रही हैं। अब देश में इसके साथ साथ जो बाकी सवाल हैं वो सब जुड़कर चलते हैं। ये नहीं होता है कि आपने एक मुद्दा उठाया और उसी पे टिक के और दूसरा मुद्दा। अब आपने मनरेगा खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? क्योंकि आप मेन समस्या थी कि मनरेगा की वजह से लेबर के रेट बढ़ रहे थे और जो खेती करने वाले जमींदार लोग हैं उनको बहुत परेशानी थी कि हमको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तो पैसा ना देना पड़े ज्यादा, इसलिए मनरेगा खत्म करके नया नियम ले आए कि साल में जिन दिनों डिमांड ज्यादा होगी उन दिनों मनरेगा नहीं मिलेगा। यानी जो नेगोशिएटिंग पावर थी मजदूर की कि वो ज्यादा पैसे मांग सकता था, वो ऑप्शन खत्म कर दिया। और आप लोग ये कह सकते हो, बहुत बार ये कहा जाता है कि भाई ज्यादा पैसे देने से खेती नुकसान में चली जाएगी, इसलिए नुकसान हो रहा है। लेकिन 20 साल मनरेगा चला, 20 साल में मनरेगा मजदूरों की, खेतीहर मजदूरों की, गांव की मजदूरों की जो वेजेस हैं वो बढ़ती गई। और ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि खेती पूरी चौपट हो गई हो, जमींदार बर्बाद हो गए हो, या गांव जो है ज्यादा पैसा देने की वजह से मजदूरों को बर्बाद हो गए हो। उल्टा खुशहाली आई है। बिल्कुल। लेकिन जो पूंजीपति वर्ग है उस वर्ग को इसमें समस्या थी और मोदी सरकार ने उनको खुश करने के लिए कि उनको सस्ती लेबर मिलती रहे, मनरेगा को खत्म कर दिया। तो ये बड़ा मुद्दा है। और अब तो उससे बड़ा मुद्दा आ गया, जो अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया मोदी सरकार ने, वो तो सबसे बड़ा मुद्दा है। आपकी कृषि सेक्टर बर्बाद होता है, आपका टेक्सटाइल सेक्टर बर्बाद होता है, आपका फार्मा सेक्टर बर्बाद होता है, आपका आईटी सेक्टर बर्बाद होता है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारी ताकत थी भारत की आज की तारीख में, जो एआई युग आ गया है, और वो आ गया है, उस एआई युग में पूरी दुनिया कुछ भी आर्किटेक्चर बना ले, कोई भी सॉफ्टवेयर बना ले, कोई भी मशीन लर्निंग लैंग्वेज क्रिएट कर ले, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना ले, वो सिर्फ इंजन है जैसा राहुल जी ने कहा। उसके जो ईंधन है, जो पेट्रोल डीजल है, उसका वो डेटा है। और डेटा केवल दो देशों के पास है, भारत पे और चीन पे। ये हमारी तिजोरी में बंद है। इस डेटा के दम पे हम पूरे विश्व के अंदर अपनी शर्तें बना सकते हैं और अपने देश की तरक्की कर सकते हैं। और वो तिजोरी खोलकर, उसको ताले खोलकर अमेरिका को कह दिया कि जो चाहिए इसमें से ले जाओ। अपने देश का खजाना, जो सबसे बड़ा खजाना एआई युग का है, वो भी आप लुटा रहे हैं। तो अब ऐसे मुद्दों के ऊपर भी समग्र रूप से जनता के अंदर आंदोलन करने की बात है, जनता में जाकर बात करने की बात है। ये जो तंत्र खड़ा किया मोदी जी ने 12 साल के अंदर, वो तंत्र अब छिन्न भिन्न होने लगा है और लोगों को समझ में आने लगा है। केवल हमको लोगों तक अपनी बात पहुंचाते रहना है। इस देश की जनता बहुत समझदार है। हम एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र तभी तक रहेगा जब तक जनता भी समझती है और जनता भी एक्ट करती है।